बेटी पढ़ाओ उनका भविष्य बनाओ की सोच के साथ स्वर्गीय ब्रह्म कुमारी कमलाबाई जैन जी ने वर्ष 1953 में श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय समिति की नींव श्री महावीर जी में रखी, जिसका उद्देश्य छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देना है, जिसका लाभ आज भी छात्राएं ले रही हैं। माँ बच्चे की सर्वप्रथम और सबसे बड़ी शिक्षिका होती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें उत्साह एवं विवेक की धनी स्वर्गीय ब्रह्म कुमारी कमलाबाई जैन जी ने दिया, जिनके अथक संघर्षों से वर्ष 1953 में राजस्थान के करौली स्थित श्री महावीर जी में श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय की नींव रखी, जिसका उद्देश्य छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देना है, जिसका लाभ आज समस्त बालिकाएं ले रही हैं। कमलाबाई जी ने बहुत ही नारी उत्थान के लिए जो कार्य किया यहाँ पे, और बिल्कुल एक रूरल इलाके के अंदर एक अकेली महिला में इतनी हिम्मत और सबके सहयोग से, जिसके अंदर कि सर्वप्रथम हमारे इनके साथी बने श्री अमरचंद जी पहाड़िया साहब, जो यहाँ के 50 वर्ष तक सन 2001 तक अध्यक्ष भी रहे। आज उन्हीं के सुपुत्र चंद्र प्रकाश जी पहाड़िया इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। इसके पश्चात ही यहाँ पे बाई जी के अथक प्रयास और संघर्ष को देखते हुए रोटरी इंडिया इंटरनेशनल ने भी रोटरी इंडिया के लिटरेसी का जो 1998 के तत्कालीन अध्यक्ष ने आकर के उनको सम्मानित किया। यहाँ पे कमलाबाई जी ने सन 1953 को मात्र 6 बालिकाओं के साथ में विद्यालय की शुरुआत की थी। यह एक बिल्कुल रूरल और इलाका था। नारी उत्थान के और नारी शिक्षा के उनके मन में इच्छा जागृत हुई। उन्होंने वहाँ से अपने शिक्षा का लोगों को देने का प्रयास किया और धीरे धीरे सबके सहयोग से आज ये विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका, जिसके अंतर्गत के यहाँ पे अभी इस वक्त 1300 बालिकाएं अध्ययनरत हैं कॉलेज में और विद्यालय में। सर्वांगीण बालिका विकास शिक्षण संस्था के सौजन्य से संचालित इस महाविद्यालय का संकल्प नारी शिक्षा एवं नारी उत्थान रहा है। 6 बालिकाओं के साथ शुरू हुआ ये जैन आदर्श महिला महाविद्यालय आज एक महान स्वरूप ले चुका है। प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री और PSTC, ये सारी एजुकेशन 1 से और PG तक यहाँ पर बच्चियों को निःशुल्क दी जाती है। और ये प्रारंभ से ही जो संस्था की स्थापना जिन्होंने की स्वर्गीय देवी ब्रह्मचारिणी कमलाबाई जी, उन्होंने बच्चियों के लिए प्रारंभ से ही ये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर रखी कि हमें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विशेष तौर पर संस्कृत की शिक्षा देनी है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहे, और जैन धर्म की शिक्षा देनी है, जिससे बच्चों में संस्कार जिंदा रहें। क्योंकि एक बच्ची यदि संस्कृत पढ़ेगी तो वो 2 परिवारों को, अपने पिता के घर और अपने पति के घर, 2 परिवारों को वो संस्कारित करेगी। संस्कार यदि रहेंगे तो हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो विश्व सुरक्षित रहेगा। जहां बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से लेकर आचार्य स्तर तक की शिक्षा के साथ साथ B.Ed एवं DLED की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इसके अलावा छात्राओं को कंप्यूटर सिखाना एवं जैन धार्मिक की शिक्षा का विशेष शिक्षण करवाया जाता है। साथ ही संस्कृत भाषा का भी पूर्ण रूप से ज्ञान कराया जाता है। विद्यालय के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर क्लास 1 से लेकर के 8 तक शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल ये शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। सभी सहभागियों और साथियों के और आप लोगों के सहयोग से ही इसका संचालन किया जाता है। MA, BA, B.Ed की शिक्षा दी जाती है। अभी शिक्षार्थियों के साथ साथ के अंदर सभी प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे सिखाई जाती है, बताते हैं उन लोगों को। इस तरीके से बराबर अध्ययनरत है सब। तो इस क्षेत्र में ये एक ऐसा महाविद्यालय है जो सन 53 से लेकर के आज तक अनवरत रूप से निःशुल्क शिक्षा बच्चियों के लिए दे रहा है। और आज हर घर में यहाँ पर एजुकेटेड बच्ची अपना जीवन संभाल रही है और प्रत्येक बच्ची यहाँ पर आपको स्नातक या स्नातकोत्तर मिलेगी, उससे कम कोई बच्ची आपको मिलेगी नहीं। यानी सारी बच्चियाँ निःशुल्क पढ़ती हैं। यहाँ के अलावा बाहर की बच्चियाँ भी आप देखिए, भोपाल से, दिल्ली से तक बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं। जैन आदर्श महिला महाविद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन भी किया जाता है। तो जिस प्रकार से जो भी जैसे सेल्फ डिफेंस है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए जो एजुकेशन देंगी मैडम, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन दी जाती है। और इसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनकी भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है। उनके सांस्कृतिक प्रभारी बना रखे हैं।
जिस प्रकार से मान लीजिए राष्ट्रीय पर्व पे कोई हमें यहाँ पर आयोजन रखना है तो जो आयोजन होते हैं उनकी अलग प्रभारी बना रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बच्चियों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से और सुरक्षित ढंग से दी जाती हैं। इसके साथ ही स्वर्गीय ब्रह्म कुमारी कमलाबाई जैन जी को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही 1988 में रोटरी इंडिया अवार्ड फॉर लिटरेसी अवार्ड भी प्रदान किया गया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भाई अहिल्या देवी होलकर पुरस्कार से भी उनको विज्ञान भवन में बुला करके सम्मानित किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक जैन समाज की महिला को इतना बड़े नारी उत्थान के लिए जो उन्होंने सेवा किया है वो कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। मैं आप सभी से यह भी अपेक्षा करूंगा इस संस्था के लिए जो भी अपना आर्थिक सहयोग दें, ज़रूर से दे करके इसको उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जो उन्होंने पौधा बोया है उसको निरंतर गति मिलती रहे। यह महाविद्यालय न केवल राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, अपितु समग्र प्रांत में अपना एक अलग स्थान रखता है। स्वर्गीय ब्रह्म कुमारी कमलाबाई जैन की जीवन संघर्ष की यात्रा एक ऐसी महागाथा है जो राष्ट्र महिला शिक्षा इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगी। जैन फोकस के लिए श्री महावीर जी, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।